नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आज हम विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम देखेंगे जो आपके एग्जाम में और नहीं तो 4 से 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम बोलेंगे तो वो हो जाएगा आपका रेटिनॉल। ठीक है, अब किसकी कमी से होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होगा तो वो हो जाएगा आपका रतौंधी। ठीक है, अब इसका स्रोत क्या है तो वो हो जाएगा आपका गाजर, दूध, अंडा और फल, जो कि क्या है विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये हो जाएगा आपका रतौंधी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है विटामिन बी 1। ठीक है, बी नहीं है, बी 1 है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो कि रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका थायमीन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका बेरी। और स्रोत जो कि इसका है वो है आपका मूंगफली, आलू और सब्जियाँ। कौन सी सब्जियाँ? हरे सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विटामिन बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका थायमीन। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन बी 2। इसका रासायनिक नाम होता है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, याद रखिएगा क्या नाम होगा? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग होता है आपका त्वचा का फटना, ठीक है, आँख का रोग। ठीक है, तो ये होगा आपका बी 2 राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत, अच्छा स्रोत है आपका अंडा, दूध और हरी सब्जियाँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला विटामिन है आपका विटामिन बी 3। ठीक है, इसका जो कि रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका पेंटोथेनिल अम्ल। क्या? पेंटोथेनिल अम्ल। इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना होता है। इसका अच्छा स्रोत है आपका मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। ठीक है, याद रखना विटामिन बी 3 का जो कि रासायनिक नाम होगा वो हो जाएगा आपका पेंटोथेनिल अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना इत्यादि रोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है विटामिन बी 5। इसका जो कि रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका निकोटिनेमाइड। ठीक है, या फिर नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से जो कि रोग होता है वो होता है आपका मानसिक विकार, ठीक है, पेलाग्रा। ठीक है, अब देखिए इसका अच्छा स्रोत है आपका मांस, मूंगफली और आलू। कौन सा? विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम बोलेंगे तो निकोटिनेमाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका विटामिन बी 6। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा आपका पायरिडा क्लासिन। ठीक है, पायरिडा क्लासिन। ठीक है, और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होता है आपका एनीमिया। ठीक है, त्वचा रोग जो कि, और स्रोत जो कि होगा आपका दूध, मंडा और सब्जी। ठीक है, दूध, मांस और सब्जी। ठीक है दोस्तों, अगला है यहाँ पास विटामिन एच या फिर बी 7। ठीक है, रासायनिक नाम बोलेंगे तो बायोटीन। इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा आपका बालों का गिरना, चर्म रोग इत्यादि। अब इसका अच्छा स्रोत है वो हो जाएगा आपका ईस्ट, गेहूँ और अंडा। कौन सा? विटामिन एच या फिर बी 7। चलिए अगला है आपका विटामिन बी 12। इसका सबसे अच्छा स्रोत है आपका मांस, कजेली और दूध। रासायनिक नाम बोला जाएगा तो हो जाएगा आपका साइनोकोबालमीन। ठीक है, साइनोकोबालमीन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका विटामिन सी। रासायनिक नाम बोलेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कमी से बोलेंगे तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो वो हो जाएगा आपका स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि। ठीक है, इसका अच्छा स्रोत बोलेंगे तो आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला है विटामिन डी। रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल। ठीक है दोस्तों, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका रिकेटस, और इसका अच्छा स्रोत है वो है आपका सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी का। चलिए अगला है आपका विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम होगा आपका टेकोफेरॉल। ठीक है, टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है आपका जलन शक्ति का कम होना। ठीक है, और इसका अच्छा स्रोत जो कि है हरी सब्जी, मक्खन और दूध। किसका? विटामिन ई का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका विटामिन के। इसका जो कि रासायनिक नाम है वो हो जाएगा आपका फिलोक्वानिनाल। ठीक है, फिलोक्वानिनाल जो कि है, इसकी कमी से रोग होते हैं वो है आपका रक्त का थक्का ना बनना, है ना। इसके स्रोत जो कि है वो है टमाटर, हरी सब्जियाँ और दूध। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसी टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।